बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इस सदी के सबसे अहम तरीन मनाजिर हो सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका की इकॉनमी, उनकी स्टॉक मार्केट, उनके साथ जो होने जा रहा है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि शी जिनपिंग ने फैसला कर लिया है कि अब लड़ाई मैंने उरूज तक लेकर जानी है। इतनी उरूज तक लेकर जाऊंगा कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी सोचेंगे कि उन्होंने किया क्या है, ये मामला क्या है। और इस सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज़ है, आप एक और तस्वीर देखें। ये कनाडा की तस्वीर है, जहां से अमेरिका की सारी प्रोडक्ट्स हटाई जा रही हैं और वहां पर लिखा जा रहा है कि कनाडा की बाय करें। अमेरिका के साथ जो होने के लिए जा रहा है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये ख़ास तौर पर फ्रंट कवर। इसके बाद आपको सिर्फ इतना समझ लें कि आज से बटन दब चुका है और जो इजराइल की बाकी जंग थी अब वो सारे मुस्लिम ममालिक में जाने वाली है। और ये जो एक एक झंडा आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये बता रहा है कि सारे मुल्क हमारे हाथ से निकलने वाले। क्या सूरत है यार, सारी समझ ले ज़रा। सबसे पहले आप ये समझिए चाइना ने किया क्या है। देखिए, आप तैयारी पकड़ लें, अमेरिका की स्टॉक मार्केट पूरी तरह यानी इस लेवल पर आ जाएगी कि उसके बाद कुछ स्टॉक इनका नहीं खरीदेगा। यूएस डॉलर की धज्जियां उड़ने वाली है। आज शी जिनपिंग ने दुनिया भर के अंदर टॉप दुनिया के ग्लोबल जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज को बुलाया, अपने सामने बिठाया और उनके साथ आप ये समझ ले, चाहे वो सऊदी अरब के अरामको के हों या फेडेक्स से हों या कोई भी हो, उनको बिठाकर आज अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ दी है। देखिए, शी जिनपिंग ये आम रूटीन के अंदर इन लोगों को बुलाते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं, जो तेल को कंट्रोल करते हैं, कार्गो को कंट्रोल करते हैं, दुनिया की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। शी जिनपिंग ने उनके साथ खड़े होकर ये फैसला कर लिया है कि भाई आपने अब मेरे साथ चलना है। वो जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं और तमाम लोगों को जो बैठे हुए थे उनको बता दिया है कि भाई आपने मेरे साथ खड़े होना है। स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, फाइनेंशियल क्रैश आएगा, तमाम चीज़ें होंगी, चाइना आपको बचाएगा, क्योंकि आपकी कंपनीज भी एक ही सूरत में बचेंगी जो डोनाल्ड ट्रंप अब कर रहा है। इसके बाद आपकी वर्थ, आप अगर आज सीईओ हैं तो वर्थ इसलिए है क्योंकि आपकी कंपनी चल रही है। तेल का क्राइसिस खड़ा होगा, तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो हम भी जंग के लिए अब कूदने वाले हैं। तो आपको साइड चूज करना पड़ेगी कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो उन्होंने दबे लफ्जों में बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया कि भाई हम आपका ताउन चाहते हैं, बदले में हमारे पास प्लान है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों और जो लड़ाई में मामला होंगे हम आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि आपका सिस्टम चले और दुनिया का निज़ाम करे। क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इक़दाम हर तरफ से आएंगे। तो तमाम सीईओज़ को ऑन बोर्ड ले लिया है और ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट तलब की है, कोई 2-3 हज़ार अरब डॉलर, ये उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है कि जब एक लीडर ने तमाम दुनिया की बड़ी कंपनीज के सीईओज़ को जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाती है उनको एक जगह पर बुलाकर इकट्ठा करके, समझ लीजिए आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है कि अब हम जो स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, अब आपको बताएंगे कि दुनिया की बड़ी ताकतें, बड़ी कंपनीज आपके साथ खड़ी हैं या हमारे साथ खड़ी हैं। ओपनली जो बात होती है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड। सो सूरत हाल के अंदर आज तो हो गया ऐलान जंग। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रंप के खिलाफ जो मामला है उनके अपने मुल्क के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पूरी दुनिया का निज़ाम इतना ख़राब है कि आप ये सोचें कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था कि नेशनैलिटी आप लें बाय डूइंग $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट, आपने वो 5 मिलियन यानी 50 लाख यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको नेशनैलिटी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो जितने बिलियनर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी ऑफर कि भाई हमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, ना आपकी कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपने आप में ठीक है। तो बिलियनर्स ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो आप ये समझ लें कि ट्रंप के साथ क्या होगा।
उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर गिरते जा रहे हैं। और हालत ये है कि जो बड़े बिलियनर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के जो शेयर खरीदे हुए थे, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो जब स्टॉक से आप देखेंगे बड़े बिलियनर्स पैसा निकालेंगे तो खेल आपके हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर नहीं, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है। आगे आप देखें कि कनाडा ने किया क्या। ये तस्वीर आपको बताती है कि कनाडा के अंदर बजाय, उन्होंने, ट्रंप ने कहा था कि तुमने अगर वापस ना लिए टैरिफ तो ऐलान जंग है, उसका प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि ठीक है जी, ऐलान जंग है तो ऐलान जंग है, हम भी तैयार है इस जंग के लिए, कूदने के लिए तैयार है, चुकेंगे नहीं ट्रंप के आगे। अब उन्होंने किया क्या है, ये आप जरा तस्वीर देखिए। सारी जो शेल्फ है वहां से अमेरिकी प्रोडक्ट्स हटाना शुरू कर दिए और वहां पर कह दिया है कि भाई आप कनाडा की प्रोडक्ट बाय करें, कनाडा इंस्टेंट। यानी अब आपको कनाडा की प्रोडक्ट्स बाय करना पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा अमेरिका को खैर बात कह दे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं सोचा था। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि चाइना के शी जिनपिंग सबको बुला लेंगे, कनाडा ये काम करेगा? वो तो ये सोचकर बैठा हुआ था कि कनाडा झुकेगा, ये होगा वो होगा, तो मैं उसके बाद मजीद दबाव डालूंगा। उल्टा अगलों ने कह दिया ठीक है, होती है तबाही हो जाए, फिर हम तुम्हारी भी तबाही नहीं छोड़ेंगे। बल्कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कह दिया है कि जो अमेरिका को माल देते हैं, यार छोड़ें आप, ये चाइना वाली पॉलिसी वो रख रहे हो। कह रहे कनाडा के लोगों को जो माल अमेरिका में देते हैं ना, आप लोग वो खरीदें, अपने मुल्क को बेहतर करें, अपनी प्रोडक्ट्स लें, अमेरिका की प्रोडक्ट्स छोड़ दें, हम अपने मुल्क के लिए काम करें। तो सूरत हाल में हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और कनाडा की जो अक्सरियत है, उन्होंने अमेरिका के साथ शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। ये भी सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। और इसके बाद ये मामला जो सामने है वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि कितना बड़ा ये झटका है। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी गया सिटीजनशिप का, उसमें भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। गोल्ड खरीद रहे हैं डॉलर्स बेच बेच कर। उसके बाद जो अगला मरला शुरू हो रहा है वो चाइना ने रहती कसर पूरी कर दी। चाइना ने असल में किया क्या है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, दुनिया की हुई, उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट उठाकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए वर्जन निकाल कर फिर इन सीईओज को बुलाया कि भाई आओ देखो मैं दुनिया के अंदर क्या तबाही लेकर आने वाला हूं अमेरिका के खिलाफ, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और वो सारे साथ है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी झटके वाली है। और उधर आप देखिए B-2 बॉम्बर्स आ गए अमेरिका के, और वो कर क्या रहे हैं, मुझे ईरान के साथ जंग करनी है। ईरान ने कह दिया है तमाम मिलिट्री बेसिस हमने टारगेट में ले लिए, बस हमने ट्रिगर दबाना है और उसके बाद हिट हो जाना है। फिर आप देखेंगे आपके साथ क्या होगा। जब से ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, आप ईरान की बात को लाइट ना ले, वो हमला कर सकते हैं किसी भी वक्त। और उन्होंने साबित किया है दुनिया का कोई मुल्क इस लेवल पर नहीं है जो ईरान जैसा हमला कर सके। हिजबुल्लाह ने भी जो हमला किया है वो भी याद रखिएगा सिमिलर इसी तरह का है, यानी जो ईरान के कहने पर है। आज इसराइल ने हमला शुरू कर दिया है लिबनान पर, और ये बहुत बड़ा स्ट्राइक था। अब आप जरा ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर देखें, आपको एक चीज नजर आएगी, इसमें लिखा हुआ है इसराइल्स ह्यूब्रिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इसराइल का जवाल या डाउनफॉल बड़ा नजदीक है। अब आप गौर करेंगे तो ऊपर ये लिखा हुआ है, नीचे आपको हर जगह पर इसराइल के झंडे लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये क्या मामला है। ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल की तबाही, नीचे झंडे हैं। झंडे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इलाके इसराइल के थे वो अब इसराइल इसको एक्सपैंड करने जा रहा है। और ये झंडे ममालिक प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसराइल ने मुस्लिम कंट्रीज के बहुत सारे इलाके, शहर और ममालिक, उनको वो फतह करने के लिए तैयार है। और अब वो जंग करेगा, तबाही करेगा, बर्बादी करेगा, और ये सारे इलाके, शहर, सब कुछ उसके हाथ में आ जाएंगे। और ये बता रहा है कि उन्होंने असल में पहले ही बता दिया है कि इसराइल एक्सपैंड करने के लिए जा रहे, सारे इलाके फतह करने के लिए। अब सवाल ये है कि ऊपर जो लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि डाउनफॉल, इसमें आप एक अच्छी तरह समझ ले बात कि आप इन लोगों की हिस्ट्री उठाए तो ये हमेशा एक बात कहते हैं कि जब हमने बहुत बड़ी तरक्की करनी होती है तो उससे पहले हमारी तबाही होती है, उससे पहले हमारी शिकस्त के आसार आते हैं, फिर उसके बाद जाकर हम डोमिनेट करते हैं। तो ये वो बता रहे हैं कि असल में इसराइल का जो जवाल है, डाउनफॉल है, वो बिल्कुल करीब है, लेकिन उसके बाद उरूज है। यानी ये असल में बता रहे हैं कि इसराइल इलाके पर इलाके फतह करता जाएगा। उस दौरान हो सकता है उसको
सामना करना पड़े, जैसे यमन हमला कर रहा है, जैसे ईरान कर रहे, हो सकता है दुनिया की आखिरी जंग छेड़ जाए, उसमें इसराइल की बड़ी तबाही हो, लेकिन उस तबाही के साथ इसराइल सारे इलाके फतह कर लेगा और इसराइल के झंडे हर तरफ होंगे। ये उन्होंने पैगाम दिया है। देखिए, जो भी सूरत हाल हो, जो भी मामला हो, एक बात तय है कि दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहा है, और उसी कोलैप्स के अंदर इसराइल ने एक लड़ाई छेड़ी है। उधर ट्रंप की सूरत हाल आप देख लें किस लेवल की है। तो अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो एक बात नज़र आती है, लड़ाई, इकोनॉमिक कोलैप्स, गोल्ड खरीदना, तबाही होना, ये सारा अब एक ही दफ़ा और बता रहा है कि कुछ बड़ा और तबाहकुन होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।